वेलकम टू माय चैनल। और आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्विक रिवीजन को डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जैसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से, अब जैसे लास्ट केस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे थे, तो चलो उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट ये आता है आपके पास कि लेंथ निकालो किसकी, प्रोजेक्शन, ठीक है ना। प्रोजेक्शन नहीं, परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है ना, टू ए लाइन। सही है, मतलब क्या क्या कंडीशन गिवन होंगी आपके पास, कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, ठीक है ना, और कोई पॉइंट गिवन होगा। सही है, अब यहीं पर समझ जाओ। अब हो सकता, अब हम कब कह रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट समझ लो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये पता होना चाहिए कि हम केवल और केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं। इस चीज़ का मेन पॉइंट तो है ये। उसके बाद ठीक है ना, फिर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी। जैसे लास्ट पार्ट में एक बात डिस्कस हुई थी कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कुछ इस तरीके से रिजल्ट लिखा था। सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक खास बात थी, क्या, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब पॉइंट बन जाएगा माइनस साइन को छोड़ करके अपनी अपनी एक्सिस से, नीचे डायरेक्शन रेशो लिखे हुए, लेकिन ये चीज़ किसी के बराबर होती है और वो है लैम्डा। ये लैम्डा पता है कौन सा है, यही है जो वेक्टर फॉर्म में लिखा था। लास्ट पार्ट एक बार चेक कर लेना। सही है, तो इस तरह वही लैम्डा है ये, मतलब वही पुट कर दो, बात खत्म। सही है, इस बात का मतलब पता है क्या है, हमें अब हो सकता है कोई इस तरीके सोचे कि हमें नहीं फॉर्मूला याद होता, ठीक है ना, मतलब पी वेक्टर याद रखने। अगर मतलब फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो जैसे हम पी पॉइंट मानते हैं, फिर इसको पी वेक्टर, कुछ इस तरीके की बातें, फिर फॉर्मूला आता निकल करके पी माइनस ए, इस तरीके का क्रॉस बी, ठीक है ना, साथ के साथ नीचे इस तरीके से। सही है, फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा, तो पी माने क्या ए होता है, क्या बी होता है। सही है, अब हो सकता है कोई इसी तरीके सोच ले कि हम तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। अब जरूरी थोड़ी ना फॉर्मूला भी याद रहा, फिर भी आपको अगर यही ना पता हो तो इसमें पी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, फिर क्या करोगे। बात तो सही है ना। तो मतलब कुछ नहीं, और इन चीज़ों के अलग से फायदे भी बताए थे, फॉर्मूले में वो बात नहीं आती, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से, अब यहाँ पर ये लैम्डा, इस बात का मतलब पता है क्या है, यहाँ से एक स्पेशल बात निकल करके आती है, और वो है ये, हम केवल और केवल जब लाइन की इक्वेशन दी हुई हो वहाँ पर एनी पॉइंट निकाल सकते हैं लाइन पर। क्यों नाम रख लो, इस लाइन पर क्यों नाम रख लो। सही है, और उसके कोऑर्डिनेट निकाल दो, दो दो को कंपेयर करके, और पॉइंट क्या, जनरल पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई जेड, तो मतलब एक्स वाई जेड निकालना और कुछ नहीं। यहाँ से इन दो को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू लैम्डा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइड माइनस का उस साइड प्लस का, तो ये है एक्स का नाम, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके दो को कंपेयर करो वाई, तो वैल्यू कैलकुलेशन और कुछ नहीं। सही है, ये वाई का नाम, फिर जेड निकाल लो, सी लैम्डा प्लस जेड वन, सी लैम्डा प्लस जेड वन। सही है, क्यों निकल आएगा। से इस बात का ये मतलब, जब ये इस कंसेप्ट से के न्यूमेरिकल सोल्व हुए थे, हमने 4 मेथड बताए थे, कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे वो पुट करते ना, बात खत्म। सही है, अब सोचो क्यों पॉइंट आ चुका, इसके बाद क्या पुट करना था। अगर नॉर्मली चलो तो उन 4 में भी नॉर्मली चलो तो, ठीक है ना, पी पॉइंट जैसे गिवन होगा, क्यू पॉइंट लाइन की इक्वेशन से कोई पॉइंट निकाल लिया। सही है, उसके बाद थोड़ा सा सोचो, अब तक तो केवल इतना सोचा है कि मतलब लाइन पर कोई पॉइंट निकाल लिया, अब तक ये कंडीशन पुट नहीं की है। और परपेंडिकुलर वर्ड आते ही, पार्ट 2 में एक बात बताई थी, परपेंडिकुलर वर्ड नजर आते ही वही बात पुट कर दो कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0, बात खत्म। डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0, लेकिन जब लाइन की इक्वेशन है तो उसके डायरेक्शन रेशो तो गिवन है, ये डिवाइड वाले। सही, लेकिन पी क्यू के थोड़ी निकले, तो पी क्यू के निकाल लेना, पी क्यू के निकाल लेना, निकाल नहीं सकते। बताओ क्या है इसके अंदर, पी, चलो पी पॉइंट मान लिया हमने रैंडमली, आपकी इच्छा है जो भी अच्छा लगता है, चलो x2 y2 z2 मान लिया, कोई भी पॉइंट है, इनसे अलग मानना था, ठीक है ना, तो इस वजह से। सही है, x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशो की इसके लिए एक छोटी सी बात बताई थी, क्या कि डायरेक्शन रेशो तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस 2 पॉइंटों में निकलता है, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस करना है। अब आपकी इच्छा है जो भी, मतलब जिस भी, मतलब इसमें से ये माइनस करना चाहते हो या फिर इसमें से ये, बात एक रहेगी। एक क्यों, क्योंकि जैसे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशो ये हो, सही है,
अगर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो जैसे -2 से मल्टीप्लाई कर दी सभी जगह, -2 से मल्टीप्लाई कर दी सभी जगह, ठीक है। उसी लाइन के ये भी तो डायरेक्शन रेशो होंगे। मतलब इस बात का मतलब पता है क्या था कि डायरेक्शन रेशो के अंदर हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ये बात भी डिस्कस हुई थी। सही है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। अब की इच्छा कोई मतलब डिफरेंस करना है अब, लेकिन एक कंडीशन है फिर, या तो पूरे इसमें से सभी के सभी ये माइनस होंगे, या फिर इसमें से ये, कोई अलग पैटर्न मत बना देना कि मतलब एक बार तो इसमें से ये माइनस कर दिया, एक बार इसमें से ये, देखो वो चीज़ गलत हो जाएगी फिर, ठीक है ना। या तो इसमें मतलब, या फिर ये कह दो पी में से क्यों माइनस करना है, फिर क्यों में से पी, आपकी चॉइस है। और मतलब केवल माइनस, मतलब एक तो पी क्यों निकालो, एक क्यू पी निकालो, अंतर क्या होता है माइनस साइन का, और वो माइनस साइन यहाँ पर खत्म हो जाएगा कि मतलब डायरेक्शन रेशो के अंदर हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बात खत्म। तो डायरेक्शन रेशो पी क्यू की निकाल सकते हो अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस है, तो कर दो, कैलकुलेशन है ए लैम्डा प्लस x1, चलो हम क्यू में से पी माइनस कर दें, आपकी इच्छा है। इसी तरीके से इसमें से माइनस कर देना, फिर जेड पर डिफरेंस, सही है। डायरेक्शन रेशो मतलब पी क्यू के आ चुके होंगे, लाइन के गिवन होंगे, और इसके बाद वो लाइन पुट कर देना कि मतलब पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन 1 के, सही है। या फिर कोई नाम देना चाहते हो तो मतलब ए बी के, आपकी इच्छा है, सही है। और फिर वो बात पुट कर देना कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी, सही। किस तरीके से यूज करनी थी वो आप पार्ट 2 में चेक कर लेना। मतलब कुछ नहीं, केवल सोचो यहाँ पर, और कुछ नहीं। ज्योमेट्री समझ में आई, बात खत्म, सही। 4 मेथड बताए थे वैसे, उनमें से मतलब नॉर्मली जो आपको याद रहता है, जिसमें आपको फॉर्मूला तो भूल जाओ, उन 4 में भी कोई ज़रूरत नहीं है कि फिर अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई इसी में कंफ्यूज हो जाए कि कौन क्या पी मानना था, क्या ए क्या बी, फिर बताओ क्या करोगे, सही है। तो कुछ नहीं, कंसेप्ट समझो, बात खत्म। तो इस तरीके से सही है। और यहीं पर इसी कंसेप्ट का एक दूसरा नाम भी होता है, वो प्लेन की चीज़ का होता है। देखो किस तरीके से, जैसे एक कंसेप्ट ये आता है आपके पास प्लेन का कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ठीक है ना, किसी पॉइंट का, ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, मतलब जब प्लेन की इक्वेशन हो, ठीक है ना, उसका भी सिंपल सा ये लॉजिक, और कुछ नहीं। इन दोनों कंसेप्टों का एक ही नाम रहता है, तो इस बात का मतलब वहाँ पर भी 4 चॉइस हो जाएंगी, सिंपल सा। मतलब यहाँ पर समझना हो तो ये लाइन है, इसका अपना प्लेन होगा, बात खत्म। बताओ क्या सोचना है इसके अंदर, मतलब या फिर कह दो ये पॉइंट है, इसका अपना प्लेन हो जाएगा, हमें थोड़ी। अब ये तो केवल हम शीट ऑफ पेपर पर केवल समझने के लिए ड्रा कर दिए ज्योमेट्री, समझने के लिए। चलो ये है कोई, जैसे ये 2D है, ठीक है ना, मतलब इसका अपना एक प्लेन मान लिया, इस लाइन का प्लेन का मतलब होता है 3D, पता होना चाहिए आपको, सही है। तो इस तरीके मतलब इसके अपना कोई प्लेन है, इस लाइन का कोई ऊपर कोई पॉइंट है कहीं पर, ठीक है ना, उसका अपना प्लेन है, सही है। तो हमें वो चीज़ निकालनी है, मतलब केवल और केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकलता है, ये मेन बात है इस सारे में, जो मतलब कंसेप्ट से भी अलग आती है, सही। इतने भी तो पता होना चाहिए ना कि केवल परपेंडिकुलर ही क्यों निकाल सकते हो। देखो वो सारी चीज़ें कंसेप्ट में सर्च कर लेना आप, तो मतलब इसमें भी वही 4 चॉइस की बात हो जाएंगी, सही है। और बची हुई चॉइस का कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना इन कंसेप्ट में, ठीक है। नॉर्मली तो यहाँ पर चेक कर लेना जो प्ले लिस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब इसके न्यूमेरिकल में भी वो रेफर वाली बात की थी कि यहाँ पर चेक कर लेना, तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से, और यहीं पर इसी का नाम एक तीसरा कंसेप्ट भी है, और वो है जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका भी यही नाम है। उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बन जाती है, बात खत्म, सही है। और 2 पैरेलल लाइन का मतलब, अब उसमें पता है क्या होता है, उसमें 2 लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, एक पॉइंट निकाला, ठीक है ना। उसमें पता है क्या, उसमें आपकी इच्छा है, मतलब किसी को तो लाइन के हिसाब से बात एक बार चूज कर लेना, ठीक है ना, और दूसरी का पॉइंट लेके चल पड़ना। लेकिन एक काम की बात है फिर ये चीज़, इस बात का मतलब पता है क्या, इसी में एक कमी भी रह गई, वो भी तो चलो डिस्कस हो जाए। लाइन की जब इक्वेशन गिवन थी, पॉइंट तो वहाँ पर भी तो था ना, x1 y1 z1 है, मतलब इस लाइन पर कहीं ना कहीं सोच लिया हमने, चलो यहाँ पर वो पॉइंट है, ठीक है ना, x1 y1 z1 टाइप का, बात खत्म। नॉर्मली हम उसी को ए पॉइंट लिखते हैं, उसी से ए वेक्टर बनाते हैं। इसमें इस फॉर्मूले में ए वेक्टर का मतलब है क्या, मतलब कोई फॉर्मूले के हिसाब से सोच रहा है तो फिर ए वेक्टर है इस पॉइंट का नाम,
सही है। लेकिन मतलब जब लाइन की इक्वेशन हो तो मतलब ऊपर जो अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस है पॉइंट बना लोगे, लेकिन सबसे पहले चेक कर लेना +1 का कोफिशिएंट। नॉर्मली ये बात आपको याद नहीं रहती, ठीक है ना। यहाँ पर सभी जगह +1 का कोफिशिएंट बनाना होता है, ये थोड़ी सी स्पेशल होती है। सही, मतलब कुछ नहीं ट्रिकी टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते। सही है, तो बस इस तरीके से तो मतलब यहाँ पर अब देखो अब एक बात बताओ, इसको सारी चीज़ों भूल जाओ, केवल इस वर्ड को देखो, डिस्टेंस या फिर लेंथ। लेंथ भी तो डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस निकलता है 2 पॉइंटों बीच में। अब इतनी मेहनत करनी ही क्यों पड़ी, थोड़ा सोच नहीं सकते इस तरीके से। देखो पी पॉइंट गिवन होगा, इन तीनों कंसेप्टों में पी पॉइंट गिवन होता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट तो लाइन पर हम भी तो निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से। सही है, उनके बीच का डिस्टेंस, लेकिन हमें वो नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर है, इस वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पता तो होना चाहिए ना हर चीज़ का मतलब। और नॉर्मली तो भूल जाओ कि ये दोनों पॉइंट सेम आएंगे, कोई स्पेशल केस हो तब आ सकता है। तो मतलब डायरेक्ट पुट मत कर देना कि 2 पॉइंट दिखे उनके बीच का डिस्टेंस निकाला है वही आंसर है, आंसर नहीं है वो, तो केवल ये चीज़ है, हमें थोड़ी नहीं पता वो परपेंडिकुलर है। सही है, तो इस तरीके, और इस डिस्टेंस का क्या फ़ायदा होता है वो इन बची हुई चॉइसों में आप चेक कर सकते हो। इस कंसेप्ट का कोई न्यूमेरिकल उठा करके चेक कर लेना। सही है, तो इस तरीके मतलब कुछ नहीं, सारी चीज़ें बेसिक थी, उन्हीं को रीअरेंज करना, केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को आपने रीअरेंज करके देखना होता है। तो इस तरीके से सही है, तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन में 2 चॉइस बन जाती है। आपकी चॉइस होती है यहाँ पर कि कौन सी को, तो जैसे 2 लाइन गिवन होंगी इस कंसेप्ट में, तो आपकी चॉइस है कि किसी को तो लाइन मान लेना और दूसरी का पॉइंट यूज कर लेना। हाँ, इस केस में लाइन की इक्वेशन से पॉइंट लिया जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। सही है, आपकी इच्छा होती है, मतलब इसमें भी न्यूमेरिकल को आप 2 तरीकों से सोल्व कर सकते हो, मतलब इन 4 मेथडों के बाद की 2 सब चॉइस की बात कर सकते हो, कहने का ये मतलब था। सही है, और या फिर मतलब प्रूफ चाहिए कोई न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट का उठा लेना, मिल जाएंगी सारी बातें। सही है, प्लेलिस्ट से। तो इस तरीके से, और कोई डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब वो सारी चीज़ें तो शेयर हो जाएंगी। तो इस तरीके से सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।